बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। और जो क्वेश्चंस हमने किए थे लास्ट प्रीवियस जो एक्सरसाइज था उस पे आप लोगों ने खूब प्रैक्टिस भी की होगी। तो 1.1 एक्सरसाइज हमने ख़त्म किया था और आज हम 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपको पता होगा, अपनी बुक्स निकाल लें और उस बुक्स में आप बुक में देखें कि हमारे पास जो न्यू टॉपिक है न्यू एक्सरसाइज के रिलेटेड वो कौन सा है। ठीक है, तो वो है हमारे पास, आपको नज़र आ रहा भी होगा बुक में, जो है एक रेक्टेंगल और ये एक फिगर आपके सामने होगा। तो एक्सरसाइज तो हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरह मैं करता आ रहा हूँ कि उससे पहले आपको टॉपिक को जो है समझना होगा। अगर टॉपिक को नहीं समझोगे तो आप एक्सरसाइज में जो है आपको मसला होगा और वो आप नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एक्सरसाइज से पहले जो टॉपिक है मेन, वो उस पर आते हैं, वो डिस्कस करते हैं कि वो कौन सा वाला है, उसमें हमें क्या क्या करना है। पहले हम उसके कंसेप्ट को जो है क्लियर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको अभी लिखूं कि कौन सा अब हम करेंगे। तो कौन सा टॉपिक है, आप अपने बुक को देखिए ज़रा। बुक में क्या है, बुक के जो टॉपिक है उसमें हमारे पास दिया गया है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम हमारे पास होता क्या है, पहले हमें इसको समझना है कि वेन डायग्राम है क्या असल में। वेन हमारे पास एक साइंटिस्ट था, उसके हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊँ क्योंकि फिर टॉपिक लंबा हो जाता है और आप भी बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली स्टार्ट लूँगा कि ये है क्या, हम इसके तरीके से क्वेश्चन किस तरह करेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम इज कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, वेन डायग्राम इज कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगल एंड विद इन अ रेक्टेंगल देयर आर 2 और मोर देन 2 सर्कल्स। तो हमारे पास वेन डायग्राम में सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि वो कम्बिनेशन है किस चीज़ की, कम्बिनेशन है एक रेक्टेंगल के, और रेक्टेंगल के अंदर जो है हमारे पास 2 सर्कल्स होते हैं या 2 से ज़्यादा, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, एक बात हमारे कोर्स में है जब जो ज़्यादा आए हैं वो 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करूँगा, आपके सामने ये आपको नज़र आ रहा है। और मैंने जिस तरह डिफिनेशन में कहा कि इट कंसिस्ट ऑफ विद इन अ रेक्टेंगल देयर एग्जिस्ट 2 सर्कल, 2 और मोर देन 2 सर्कल। तो यहाँ पे मैं 2 सर्कल्स यहाँ पे बनाऊंगा, आप इसको देखें, ये एक सर्कल हो गया और इसके बाद ये दूसरा सर्कल हो गया। ठीक है, सर्कल जो है वो आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं और एक दूसरे से अलहदा भी लिख सकते हैं, उसको भी मैं आपको समझाऊँ कि मैं अलहदा क्यों लिखूँगा और एक दूसरे के साथ क्यों मिलाऊंगा मैं इसको। ठीक है, तो ये आपके पास ये इन सारों को हम कहते हैं वेन डायग्राम। इस साइज़ को मैं ठीक करूं ताकि आप लोगों को जो सर्कल्स है उसके साइज़ एक जैसे लगे। ठीक है, ये हमारे पास ये सर्कल बन गया, ये 2 सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल में अब क्या करना है, मुझे ये बताना है आपको कि जिस तरह मैंने कहा वेन डायग्राम किसे कहते हैं। वेन डायग्राम इसे कहते हैं कि उसमें अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज वेन डायग्राम, उसके वेन डायग्राम कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगल एंड विद इन रेक्टेंगल देयर एग्जिस्ट 2 और मोर देन 2 सर्कल। ये 2 सर्कल्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल को मैं नाम दूंगा। ठीक है, इस रेक्टेंगल का नाम क्या होगा, इस रेक्टेंगल का नाम जो है इसको हम यू कहते हैं। यू का क्या मतलब है, यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। वो भी एक सेट होता है, जिस तरह हमने सेट को डिफाइन किया है वैसे ही एक सेट होता है यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे यू मैंने, अब यू क्या है, यू ये रेक्टेंगल जो आपको नज़र आ रहा है, यू डिनोट करता है ये रेक्टेंगल को, ये बहुत बड़ा सेट है। अब यहाँ पे जो ये सर्कल आपको दिखाई दे रहा है ये सेट ए है। ठीक है, और
इसके बाद ये जो दूसरा सर्कल आपको दिखाई दे रहा है ये सेट बी है, ठीक है। इन सारों को मिला के हम इसको कहते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। इस तरह मैंने कहा ये वेन डायग्राम जो वो होता है जिसमें रेक्टेंगल होता है और रेक्टेंगल के अंदर जो है 2 सर्कल्स होते हैं, ठीक है। इसमें 2 नहीं बल्कि 3 भी हो सकते हैं। मैं इसको आपके सामने एक और इसमें यार ड्रा कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक और सर्कल ले लिया, साइज थोड़ा बड़ा है, मैं छोटा कर लूँ आपको ताकि आपको समझ आए, ठीक है। बाहर नहीं होगा, ठीक है, ये इसके अंदर होगा। किसी भी साइज़ के आप ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मैंने एक छोटा लिया और दूसरा बड़ा, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आए, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँ ताकि एक जैसे हो जाए, नज़र आ जाए, ठीक है। ये बन गया, ठीक है। ये मैंने ज़रूरी नहीं है कि ये 3 जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, ये भी हो सकता है कि एक दूसरे से अलग हो, तो इसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। ये टॉपिक है, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूँ कि वेन डायग्राम होता है जिसमें रेक्टेंगल होता है और रेक्टेंगल के अंदर जो है सर्कल्स होते हैं। सर्कल डिनोट करते हैं सेट ए बी। यहाँ पे ये मैं कहूँ कि ये सी है, ठीक है। ये सर्कल जो है ये वाला सर्कल ये सेट सी हो गया। इसके बाद मैं अगर आपसे कहूँ कि वेन डायग्राम जो है अब यूनिवर्सल सेट, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, तो यूनिवर्सल सेट होता क्या है असल में। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ, ठीक है, उससे आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। वैसे मैं अगर एग्जांपल दूँ मैथमेटिक्स में तो फिर उस पर नहीं समझोगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास मतलब एक हमारा स्कूल अगर आप SPS ले लें, ठीक है, SPS आप ले लें, अगर उसमें हम देखें तो ये रेक्टेंगल अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, ठीक है, एक दूसरा, ये हमारे पास स्कूल है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, स्कूल। इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये स्कूल है। ये हमारे पास क्या है, हमारा स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल है। अब इस स्कूल में जो है अंदर क्या होते हैं, क्लासेस होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ क्लासेस होते हैं। ये क्लास है, एक दूसरा जो है, सॉरी, यहाँ पे दूसरा क्लास ले ले, फिर तीसरा है, मतलब बहुत सारे क्लासेस इसमें होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करूँ, ये मैं एक और ले लूँ, यहाँ पे एक और ले लूँ, एक और, ठीक है, जितना भी मतलब बहुत सारे क्लासेस होते हैं ना, आपको पता है। तो ये मैं अगर इसमें एक और ऐड कर लूँ, ठीक है, ये मैंने थोड़े से लिए, आप बहुत ज़्यादा भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्लासेस लिए हैं तो इसमें अभी मैं यूनिवर्सल सेट आपको बताऊँ क्या है। यूनिवर्सल सेट वो होता है, ये स्कूल है हमारा और इसमें बहुत सारी क्लासेस हैं। अगर मैं चाहूँ इस स्कूल में मैं फ़ुटबॉल की एक टीम बनाना चाहूँ तो क्या करूँगा मैं, सोचिए ज़रा। मैं हर एक क्लास में जाऊँगा, मैं हर एक क्लास में जाऊँगा, इस क्लास में जाऊँगा, इसमें जाऊँगा, इसमें सारों में मैं जाऊँगा। किस लिए, मैं फ़ुटबॉल की टीम सेलेक्ट करने जाऊँगा। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे क्लास को जो है फ़ुटबॉल पसंद हो, बाज़ को क्रिकेट, वॉलीबॉल, जितने भी मैचेस हैं वो पसंद हो, ठीक है, जो हम खेलते हैं। तो इसमें अगर मैं फ़ुटबॉल की टीम बनाऊं तो हर एक क्लास से 2, 3, 5, मतलब ये अगर मैं यहाँ पे ड्रा कर लूँ कि हमारे पास ये एक सेट हो गया, फुटबॉल की एक सेट हो गई, ठीक है। यहाँ पे मैं करूँ कि यहाँ पे एक फुटबॉल की सेट हो गई, ठीक है। फिर मैं दोबारा से यहाँ पे इस राउंड लगाऊँ, मैं कहूँ कि अभी क्रिकेट की टीम में ले लूँ, तो हर एक क्लास में जाऊँगा, क्रिकेट किसको पसंद है, तो हर एक में से 2, 3, 4, तो सारे स्कूल से मैंने एक और जो सेट ले लिया वो है फुटबॉल का। तो ये एक दूसरा सेट बन गया। इस तरह अगर मैं दोबारा से वहाँ पे जाऊँ और वहाँ पे कहूँ कि यहाँ पे मुझे एक टीम बनानी है, जिस भी क्रिकेट हो या वॉलीबॉल हो, जो भी हो ना, टेनिस बॉल हो, जो भी हो, यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ जो है बनाए, ये सेट्स, ये टीमें मैंने बनाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 3 टीमें बनाए हैं, टीम ए, टीम बी, टीम सी, ये 3 सेट्स में बनाए हैं। इसमें से इस स्कूल से मैं ज़रूरी तो नहीं है कि 3 सेट्स ले लूँ, ये 3 मतलब प्लेयर्स वाले जो क्रिकेट के हैं, फुटबॉल के हैं और वॉलीबॉल के हैं, मैं जितने भी हमारे पास आप टीमें जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्कूल से हम बहुत सारी टीम जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि मैं फ़ुटबॉल सिर्फ सेलेक्ट कर सकूँ, मतलब जो भी आप चाहो, जो भी, अगर मैं एथलीट्स में आपको बताऊँ तो उसमें भी आप ले सकते हैं। तो क्या बन गया, मैं इस स्कूल से हर एक सीट ले सकता हूँ। तो इसका क्या मतलब है, स्कूल क्या हो गया, स्कूल एक यूनिवर्सल सीट हो गया। इसको हम यू पे डिनोट करते हैं, सॉरी यू पे, ठीक है। यू मतलब यूनिवर्सल सीट हो गया। समझ में बात आ रही है ना, कि स्कूल से मैं चाहे जो भी टीम बना सकता हूँ, बहुत सारे ले सकता हूँ। तो यूनिवर्सल सीट ये स्कूल बन गया, क्योंकि स्कूल से मैं हर एक सीट ले सकता हूँ। तो यूनिवर्सल सेट एक बहुत बड़ा सेट है जिसमें बहुत सारे सेट्स जो है अंदर मौजूद होते हैं, हम उससे ले सकते हैं। तो इस पे समझ गए होंगे, फिर भी नहीं समझे तो फिर आप वहाँ पे आप कमेंट में एक लिख सकते हैं कि कहाँ पे समझ नहीं आई। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा स्कूल जो है यूनिवर्सल है, और इसमें मैंने ले लिए क्या, ये सीट्स मुख्तलिफ मैंने ले लिए, तो ये यूनिवर्सल है। और इसमें से हमने बहुत से टीमें जो सेलेक्ट कर ली, तो इसलिए ये स्कूल जो है यूनिवर्सल सीट होगा। इसलिए इस पे अब वेन डायग्राम की तरफ आते हैं, तो वेन डायग्राम में भी ये है कि जो डायग्राम, ये रेक्टेंगल जो है ये यूनिवर्सल सेट है, यू मैंने यहाँ पे लिखा है, और ये सेट ए बी सी जो है वो हमारे पास वो टीम है। इसका मतलब कि ए बी सी के सारे अरकान जो है वो सेट यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। तो यूनिवर्सल सेट ना बहुत बड़ा सेट है, ठीक है। तो इस पे आप समझ गए होंगे इंशाल्लाह। और अभी हम अगर एक्सरसाइज की तरफ आ जाए, तो उसमें आप ये ना कहें कि ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। थोड़ी सी आपको मतलब एक्टिव रहना होगा इसमें, कि इसमें क्या कह रहा है, क्या मांग रहा है। तो अपने एक्सरसाइज 1.2 की तरफ आ जाए। 1.2 में यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें हमें क्या मालूम करना है, ठीक है। 1.2 आप अपनी बुक में देखें, a इज़ इक्वल टू 246, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिख लेता हूँ, a इज़ इक्वल टू क्या है, 2 8 12, ठीक है, 2 8 और ये बन गया 12, ठीक है। ये ए सेट है। इसके बाद बी सेट भी यहाँ पे होगा, आपके सामने है। b इज़ इक्वल टू क्या है, b इज़ इक्वल टू 10 12 16, 10 12 और ये बन गया 16, ठीक है। ये दो सेट्स हैं। सी सेट जो है, सी इज इक्वल टू, सी सेट में क्या है, 6 12 18, 6 12 और ये 18, तीन सेट्स है हमारे पास। अब करना क्या है, क्वेश्चन को आप और से देखे, किताब खोल ले, ठीक है। यहाँ पे वैसे ही ना बैठे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप समझ रहे हो, इस तरह आप नहीं समझोगे जब तक कि आप बुक में ना देखो वहाँ पे क्या कह रहा है, वो उसको पहले आप रीड आउट कर ले। उसमें है कि ये मैंने आपको दिया हुआ है कि ए यूनियन एन टू बी यूनियन सी इक्वल टू, इसको आप सॉल्व कर ले कि इसमें हमें वेन डायग्राम के थ्रू इसको सॉल्व करना है, इसी क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दी गई है, आपके सामने मौजूद है। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि ए यूनियन फिर ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा गया है बी यूनियन सी, ठीक है, बी और फिर यूनियन सी। तो ये तो आप मतलब मालूम कर सकते हो कि इसको मैं किस तरह मालूम कर सकता हूँ, मतलब इन तीनों सेट्स को मैं एक सेट में लिखूंगा, ठीक है। पहले आपको इस तरह इसको सॉल्व करना है। पहले ए सेट है, तो ए क्या है, ए यहाँ पे है 2 12 और 8, ये सेट मैं यहाँ पे लिखूँ, ये वाला, ठीक है। ये सेट यहाँ पे आप लिख लें, यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे ये u है, जिस तरह मैंने आपको बताया भी था। u के बाद फिर ये ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, और ब्रैकेट के बाद जो है ये वाला सेट है, क्योंकि b सेट ये है। तो यहाँ पे पहले आपको ये करना है कि इन सारों का यूनियन मालूम करना है, मतलब इसको प्रूव करना है, उसके बाद वेन डायग्राम पे आना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख लूँ, यहाँ पे, ठीक है। ये सेट बी और फिर यहाँ पे u है, यूनियन है, और यूनियन के बाद जो है सी सेट है, तो सी सेट ये वाला है,
इसको भी मैं यहाँ पे लिख लूँ और फिर ब्रैकेट को आप क्लोज कर ले, क्योंकि क्वेश्चन में ये है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने तरीक़ा किया होगा, प्रैक्टिस की होगी, इससे जैसे क्वेश्चन किए होंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आप लोगों को इसको सॉल्व करूँगी। इसके मतलब सबसे पहले मैं यूनियन किस चीज़ का, ब्रैकेट का आप लेंगे तो ब्रैकेट का क्या आएगा 6, फिर 12, 6, 10, 12 और 16, 18 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं यहाँ पे आपको लिख लेता हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ताकि एक क्वेश्चन मैं आपको करूँ, बाकी इससे जैसे वही क्वेश्चन है ये अपने जगह पर आएगा, क्योंकि सबसे पहले मैं ब्रैकेट को जो है वो सॉल्व करूँगा। ब्रैकेट को किस तरह सॉल्व करूँगा, जब इन दोनों का मैं यूनियन लूँगा। यूनियन में क्या करते हैं हम, यूनियन में हम दो सेट्स के जो अरकान हैं वो एक ही सेट में लिखते हैं विदाउट कॉमन। वी विल टेक द यूनियन ऑफ दिस टू सेट्स विदाउट एनी कॉमन एलिमेंट। अगर एक जैसे इनसे आ जाए तो आप उसको नहीं लिखेंगे। तो इसको मैं दोनों सेट को मतलब एक ही सेट में लिखूँगा। तो पहले 10, ठीक है, फिर क्या है, सॉरी ऑर्डर में लिखूँगा। ठीक है, ऑर्डर में आप अगर नाम लिख सकते हैं तो तब भी ठीक है। 6 है, फिर क्या है 6 के बाद जो है ये 10 है। ठीक है, फिर 10 के बाद जो है 12 है, 12 के बाद जो है 16 है, और 16 के बाद जो है आखिरी 18 यहाँ पे बन गया। ब्रैकेट को अभी क्लोज कर लें। ठीक है, इन दोनों का सबसे मैंने पहले लिया है। ठीक है, इन दोनों का यूनियन जो है वो 6, 12, 12 एक जैसे हैं, इसलिए मैंने एक ले लिया। 6 के बाद जो है 10 है, 10 के बाद जो है 12 है, 12 के बाद 16 है, 16 के बाद जो है 18 आ गया। अब इसके बाद इन दोनों की बारी है, तो इन दोनों की बारी है, तो यहाँ पे मैं करूँगा इज इक्वल टू क्या लिखूँगा, इन दोनों को मैं एक सेट में लिखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट कर ले, तो यहाँ पे 2 पहले लिखूँगा। 2 सारों को एक सेट में लिखना है, यूनियन है ना, या आपको मैंने पहले डिस्कस किया यूनियन में क्या करना है, दो सेट में को एक ही सेट में लिखना है जो उसमें कॉमन ना हो। 2 के बाद यहाँ पे 3, 4 और 5 नहीं है, तो यहाँ पे 6 है, तो 6 लिख ले। फिर इसके बाद जो है 7 नहीं है, 8 लिख ले। 8 के बाद 9 नहीं है, 10 लिख ले। 10 के बाद 11 यहाँ पे नहीं है, तो 12 लिख के। 12 के बाद 13 नहीं है, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 डायरेक्टली लिख ले। और 16 के बाद जो है क्या लिखना है, डायरेक्टली 18 की तरफ ही आप लोग आ जाए। तो ये बन गया हमारे पास ये वाला, ये मालूम किया। ठीक है, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखा डायरेक्टली, मैंने ये इसका मतलब रिक्वायर्ड आंसर हो गया, लेकिन आंसर ये नहीं है। अब हमें इसका जो है हर एक क्वेश्चन का वेन डायग्राम ही बनाया है, जिस तरह मैंने ऊपर बनाया है। ठीक है, इसी का वेन, इसका नहीं बनाया है। ठीक है, इसका नहीं बनाना है, मुझे इसको सॉल्व करना है कि इन तीनों का जो यूनियन क्या आता है, यूनियन ये आ गया ना। अब इनको मैं वेन डायग्राम में शो करूँगा किस तरह, यहाँ पे देखिए। ठीक है, मैं आपको ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं वेन डायग्राम आपको पता है कि एक रेक्टेंगल में लूँगा, ये हो गया रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में कितने सेट्स लूँगा बताएं आप, यहाँ पे कितने सेट्स हैं, ये देखें, ये कितने सेट्स हैं, 3 है ना। तो ए बी सी में 3 सर्कल्स में लूँगा, जो भी अगर 2 सेट हो आप 2 ले लें। ठीक है, ये सर्कल्स मैं भी लूँगा। यहाँ पे कोशिश करूँ कि थोड़ा सा मैं बड़ा बनाऊँ ताकि 3 सर्कल है, आसानी इसमें एडजस्ट हो जाए। ये एक सर्कल बन गया, इसके बाद दूसरा बी के लिए। ठीक है, ये सेट है, और ये जो है ये सेट बी हो गया। थोड़ा यहाँ पे मैं लिखूँ, ठीक है, इसको भी यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ओवल शेप का है तो आपको फिर मसला ना हो। ये सर्कल है, ठीक है, ओवल ये वगैरह, ये सर्कल इसमें हम ड्रा करेंगे। और ये तीसरा सर्कल छोटा सा बन गया, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूँ। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा करूँ, छोटा सा बना ले। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, इसको हमें वेन डायग्राम के थ्रू वही जो यूनियन मैंने लिया है वही इसमें सॉल्व करूँगा कि किस तरह आएगा।
और ये जो आखिरी आपके साथ है ये वाला मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करूँगा। मेरे ख्याल से ये ठीक है अभी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये कौन सा सेट है, रेक्टेंगल, ये सारा डिनोट करता है ये यू, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यू। अब ये कौन सा वाला है, ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सेट ए है, और इसके बाद जो दूसरा है ये कौन सा वाला है, सेट बी। ठीक है, और इसके बाद जो सी हमारे पास है वो ये है, ये वाला। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, सेट सी। ये 3 सेट्स हमारे पास हो गए। अब हमारा आंसर जो है वो ये वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अभी यहाँ पे ध्यान से आप सुनेंगे मेरी बातों को, ताकि फिर आपको मसला ना हो। सेट ए ये है, सेट बी ये है। सबसे पहले मैं सेट ए और बी में जो है कॉमन हिस्से ढूंढूंगा कि अगर सेट ए और बी में कॉमन हिस्से है तो मैं उसको मतलब एक ही जगह पर लिखूंगा जो कॉमन है। ठीक है, एक बात मैं आपसे भूल गया, मैंने कहा मैं आपको डिस्कस करूँ क्वेश्चन में, वो ये है कि इन सर्कल को मैंने एक दूसरे के साथ क्यों ज्वाइन की है। ठीक है, क्यों ज्वाइन की आपको पता भी होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको बताऊं कि इस सर्कल को मैं एक दूसरे के साथ इसलिए मिलाए हैं ताकि इसमें ए और बी में अगर कॉमन एलिमेंट हो तो मैं यहाँ पे लिखूँ। ठीक है, ए और बी में अगर कॉमन एलिमेंट है तो मैं यहाँ पे लिखूँ। ठीक है, अगर बी और सी में कॉमन एलिमेंट है तो मैं यहाँ पे लिखूँ, और अगर सी और ए में एलिमेंट हो तो यहाँ पे लिखूँ। अगर इन ए बी सी सारे सेट्स में एक ही इंसा दो इंसा कॉमन तो मैं फिर वो यहाँ पे लिखूँगा। ये जो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर लूँ, यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, दोबारा से सुन लें, यहाँ पे मैं दोबारा को रिपीट कर लूँ, सॉरी, दोबारा मैं रिपीट करने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ये सर्कल एक दूसरे के साथ क्यों मैंने मिलाए हैं। इसलिए अगर ए और सी में अगर कॉमन हो तो मैं यहाँ लिखूँगा, ए और बी में अगर कॉमन हो तो मैं यहाँ लिखूँगा, बी और सी में अगर कॉमन हो तो यहाँ मैं लिखूँगा। अगर ए बी और सी सारों में एक इंसा कॉमन तो मैं यहाँ लिखूँगा। ये बात आपको याद रखनी होगी। अगर ये याद नहीं रखेंगे तो फिर आपको ये समझ नहीं आएगी। ठीक है, अभी मैं इसमें हिस्से डाल रहा हूँ, सॉरी, यहाँ। ठीक है, ये 3 सेट्स हैं, तो ए के जितने अरकान हैं वो यहाँ पे लिख लिया। ए में जितने हिस्से हैं वो यहाँ पे आप लिखें। ए में आप देखें अपने बुक में, ए में है 2, 8, 12। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें कि ए और बी में कॉमन कितने हैं, कॉमन है इसमें कि नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर लूँ। 2 यहाँ पे नहीं है, 8 यहाँ पे नहीं है, 12 यहाँ पे है, सिर्फ एक 12 कॉमन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 12 लिखूँगा, ये जो है। ठीक है, यहाँ पे मैं 12 लूँगा। क्योंकि इन सारों में कॉमन इंसा जो है वो 12 है। ठीक है, थोड़ा सा पीछे। ठीक है, ये 12 हो गया। अब 2, 8 जो है वो सेट ए में है तो यहाँ भी लिख लें 2। फिर इसके बाद क्या है, सॉरी, इसके बाद जो है यहाँ पे मैं ट्राई करूँ, क्या है 2, 8, तो ये 8। तो अब देखें 2, 8, 12 यहाँ पे हो गया, क्योंकि 12 जो है वो किस में कॉमन है, 12 जो है वो हमारे पास कॉमन है। सॉरी, 12 यहाँ पे मैं नहीं लिखूँगा, ये सी मैंने ले लिया। 12 को यहाँ नहीं लिखना है, 12 को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, 12 या इस तरह कर ले। ठीक है, आसान से मैं आपको बताऊँ ताकि फिर आपको मसला ना हो। ए बी और सी में कॉमन इनसे ढूंढे कहाँ पे है, ए में 12 है, बी में भी 12 है, सी में भी 12 है, तो इन सारों में कॉमन क्या है, 12 है। तो 12 सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे। इन सारों में जो कॉमन है यहाँ पे लिखूँगा, ये 12 ऊपर थोड़ा सा। इन तीनों का जो है ए बी और सी में कॉमन एलिमेंट यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे मैं 12 लूँगा। यहाँ पे नहीं आ रहा तो मैं आपको ड्रा कर लूँ। ठीक है, यहाँ पे नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे 12 लिख लूँ। 12 कहाँ पे लिखूँगा, 12 में
इन सारों के बीच में यहाँ पे लिखूँगा 1 और ये बन गया 12 यहाँ पे, ठीक है। ये क्योंकि 12 सारों में 12 कॉमन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख ला। मैं यहाँ भी लिख सकता था, लेकिन 12 सारों में कॉमन है तो यहाँ पे बीच में लिखूँगा। अब जो है मैंने पहले बता दिया कि ए बी में कॉमन क्या है। ए बी में कॉमन जो है 12 है, तो 12 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा गया है ए और बी में, ठीक है। अभी बी का जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में आप लिख लें। बी में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है, 10 है, ठीक है, और ये भी है। इसके बाद कौन सा वाला है, 12 तो हो गया ना, यहाँ पे आ गया 12 तो सारों में है कॉमन, तो बीच में आ जाएगा, और यहाँ पे बन गया 16। 12 देखें अभी यहाँ पे 10 तो 10 यहाँ हो गया, 12 यहाँ पे होगी क्योंकि इन दोनों में 12 कॉमन, तो मैंने बीच में लिख लिया, और 16 10 16 और 12 ये बन गया। ये देखिए ये 10 12 16 ये अपनी जगह। अब सी की बारी है, तो सी में आप देख लें कि सी में 6 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 6 लिखूँगा। यहाँ पे बन गया 6, ठीक है, नीचे लिख लें, कोई मसला नहीं है, जहाँ भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप लिख लें 6, फिर क्या है 12, तो 12 तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा गया है, और आखिर में जो रह गया है वो क्या है, वो 18 है, तो 18 को आप जो है यहाँ पे लिख लें। अब इसको मैं क्या करने वाला हूँ, देखें इन सारों में अगर मैं कहूँ कि ए और बी में कॉमन क्या है, तो आप बता दें, ऊपर आ जाए, ठीक है। ए बी में 12 कॉमन है, सिर्फ 12, तो ठीक है। अभी ए बी में यहाँ पे आपके सामने लूँ कि ए बी कहाँ पे है, ये वाला ए और बी ये है, तो 10 16 12 2 8 12, तो इन दोनों में 12 कॉमन है, तो 12 इसके बीच में आया है, ठीक है, इनके बीच में 12 आया है। अब बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में मैं यहाँ पे देखूँ कि बी और सी में भी जो है 10 12 16, तो यहाँ पे भी 12 कॉमन, तो 12 मैंने फिर बी और सी के बीच में यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और आखिर में जो है कौन सा वाला है, सी और ए, सी ए रह गया, तो सी और ए में कॉमन जो है हमारे पास भी 12 है, तो 12 सबके बीच में आ गया, क्योंकि सारों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो मैं सबसे बीच में लिखूँगा। अगर ए और बी में कॉमन है तो यहाँ पे लिखूँगा, ये जो आपको कर्सर दिखा रहा है ना, यहाँ पे लिखूँगा। और अगर ए और सी में कॉमन है तो मैं यहाँ लिखूँगा, ठीक है। और अगर बी और सी में कॉमन है तो मैं यहाँ लिखूँगा, यहाँ पे नहीं लिखूँगा, यहाँ पे वो एलिमेंट्स लिखेंगे जब सारों में कॉमन हो। 3 सीट्स में सर्कल्स में अगर कॉमन हो तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये 12 जो मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे मैं लिखूँगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर बन गया। तो अब क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख लूँ कि इसका आंसर क्या है, वही लिख लें जो ऊपर वाला ये है, ठीक है। ये इसको आप यहाँ पे लिख लें कि ये इसका आंसर बन गया, ए इन बी, ठीक है। ये हो गया, इसको फिर दोबारा से शेड भी करना है, ठीक है। ये मैं भूल गया आपसे, सॉरी। शेड किस तरह करना है, किसी भी पेन से मार्कर से जो भी हो ना, आप शेड कर लेता है कि आपको, मैंने इसका यूनियन ले, तो इसका यूनियन का मतलब क्या है कि सारों को मैं शेड करूँगा, ठीक है, इस तरह ये ले लो, ड्रा कर ले, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, यहाँ अगर मैं इन सारों को शेड कर ले, एक मिनट, ये क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, ये मैं ले लूँ। अच्छा, शेड करने के लिए आप मार्कर भी यूज़ कर, शेड कर ले यहाँ पे किसी भी मार्कर से, पेन से, ऐसे ऐसी वैसी लकीरें खींचे, ठीक है, ताकि आपको पता चले। सॉरी, एक मार्कर ले लें और उस पे जो है ये सारे सेट्स को मैं ऐसे शेड करूँगा, बाहर लिखाई नहीं होगी, ठीक है। इसको ऐसे शेड करूँगा। शेडिंग का क्या मतलब है, मतलब ये है कि इनका मैंने जो है यूनियन ले लिया किसी भी मार्कर से नहीं, सॉरी,
पेंसिल से आप शेड कर लें ताकि इसमें जो अंदर एलिमेंट्स है वो नज़र आ जाए। जो आंसर है उसको मैं शेड करूँगा। ये आंसर है तो इसको इन सारों को मैं यूनियन और इसका जो डायग्राम लिया है उसमें मैं इसको शेड करूँगा ताकि मुझे वाज़ेह रहे कि इसका यूनियन लिया गया है। बहुत ही आसान है, तो आप कोशिश कर लें कि जो कॉमन एलिमेंट हो तो उसको मैं बीच में लिखूँगा। और इन सर्कल को मैं इसलिए मिला रहा हूँ क्योंकि इन तीनों में कॉमन एलिमेंट्स है। अगर तीनों में कॉमन एलिमेंट नहीं है तो फिर मैं इसको अलहदा लिखूँगा। इस तरह की क्वेश्चन नंबर 2 और 3, 2, 3, 4 ये इसी तरह की क्वेश्चन है, ठीक है। 2 क्वेश्चन भी इस तरह है, लेकिन उसमें जो है प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई, उसमें से मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस कर लें, कोई मसला हो तो आप बता दें। तो वेन डायग्राम मैं दोबारा से रिपीट कर लूँ कि इसमें रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है। इसके अंदर जो सीट्स, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो फिगर्स होते हैं, हिंसे होते हैं, या जो सर्कल के अंदर जो सर्कल है वो सेट ABC डिनोट करते हैं। तो इसको हम जो ओवरऑल जो डायग्राम को हम उसको वेन डायग्राम कहते हैं। और जो है इस पे आप प्रैक्टिस कर ले। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पे समझ गए होंगे और प्रैक्टिस कर ले। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप लोगों का होमवर्क हो गया। इस 3, 4, ठीक है, 4 तक आप लोगों का होमवर्क हो। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 में भी मतलब 2 भी इसी तरह है, ठीक है। सिर्फ ABC का जो सेट्स है वो चेंज है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। वो यही मेथड है इस्तेमाल हुआ है। तो क्वेश्चन 2 भी आप लोग कर लें, फिर भी मसला हो तो आप बता दें, ठीक है। यहाँ पे मैं और भी आपको करूँगा, लेकिन लेक्चर जो बहुत लंबा हो जाता है और फिर आपको भी देखना पड़ता है ना, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं कर लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व कर लें, ताकि मैं आप लोग को जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दूँ और बाकी जो आप खुद कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप कर सकते हो तो आप कर लें, उसी जैसा है। इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन नंबर 3 करूँगा, उसमें भी ये प्रॉपर्टीज़ है, तो ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह हम एक ही चैप्टर को मतलब ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। तो आप क्वेश्चन पूछ लिया करें, तो क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर आप नहीं समझेंगे। इस पर आप प्रैक्टिस कर ले, बहुत ही आसान है। और अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।